शेप बिल्डर का यूज क्या है? एक्चुअली ये शेप बनाता है। जैसे ही आप कहोगे, ये तो मैंने रेक्टेंगुलर पोलर में उसको इस्तेमाल करके दिखाया है। अगर मैं आपको कहूँ, इसका एक्चुअल इस्तेमाल ये होता है कि आप अपनी मर्जी से शेप्स बना सकते हो, अपनी डिफरेंट शेप्स को क्रिएट कर सकते हो। लाइक आपको अगर मैं कहूँ कि ये दो सर्कल बनाता हूँ, एक सर्कल ये बना, मैं एक सर्कल और बना देता हूँ, ये देखिएगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि शेप बिल्डर आपको हेल्प करता है शेप करने के लिए, ये देखिएगा, इनकी मैं फिलिंग ऑफ कर देता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि शेप बिल्डर का इस्तेमाल ये भी हो सकता है। ये वो आपको दो शेप्स दिख रही होंगी, दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लो, शेप बिल्डर को इस्तेमाल कर लो। शिफ्ट एम इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए, सेंटर वाला, बाहर वाला खत्म करना है, ये लो, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, ये वो आपकी एक शेप बनी। शेप बिल्डर, कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप शेप्स बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो। इस तरह कंटेंट बनाने में आपको इजी हो जाता है। शेप बिल्डर एक्चुअली क्या करता है, शेप्स बनाता है आपके लिए। अब आप अगर उसको दो शेप्स को इकट्ठा करना चाहो, शेप बिल्डर से इकट्ठा कर लो, कुछ भी बना लो, एनीथिंग। लाइक ये आपकी शेप है, ठीक है, मैं इसका क्लाउड बनाना चाह रहा हूँ। ये क्लाउड कंटेंट वैसे तो मैंने पाथ फाइंडर से भी बनाया था, ये आप इस तरह भी इसको बना सकते हो। ये जैसे मैंने ये एक शेप बनाई है, इसकी कॉपी निकाल लेते हैं। इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और शेप बिल्डर को इस्तेमाल करके शेप्स क्रिएट कर लेते हैं, ये देखिएगा। दरम्यान वाली शेप्स को वो खत्म कर रहा है। ये शेप बिल्डर का काम है, जिगजैग करना है। शेप बिल्डर ने क्या किया कि एज ए सिंगल शेप क्रिएट कर दी, बाउंड्रीज को खत्म करके। शेप बिल्डर आपकी शेप्स के ऊपर काम करता है, शेप कोई भी हो, और एज ए सिंगल शेप आपको क्रिएट करके दे दी। अच्छा जी, अभी अगला जो आज आपने टूल सीखना है, वो यहाँ पे टाइम कितना है हमारे पास? हमारे पास तकरीबन 40 मिनट्स है, ठीक है। तो 40 मिनट्स में मैं आपको कुछ टूल्स और इसमें जो सिखाना चाहूँगा वो यहाँ पे कुछ इस तरह है। ये मैंने आपको सारे कल करवा दिए थे, शेपर वगैरह, ये भी आपको करवा दिया। एक ब्रश टूल रह गया, इंशाल्लाह हम ब्रश को कल के दिन देखेंगे। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो ये शेप्स हैं कुछ, आज मैं इसको जल्दी से आपको ख़त्म करवाता हूँ। ये तकरीबन दो, दो चार, दो छः, सात, आठ, आठ आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं। विड्थ टूल, वार्प टूल, ट्विरल टूल, पकड़ टूल, ब्लॉट टूल, स्कल, क्रिस्टलाइज और रिंकल। विड्थ टूल नाम से जाहिर है, आपको याद होगा मैंने जब आपको कहा था कि कोई शेप जब बनती है, इसकी विड्थ को यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। विड्थ यहां से, अगर तो विड्थ एक जैसी चाहिए, अगर तो विड्थ एक जैसी चाहिए तो ये ऑप्शन होती है पहली वाली, यूनिफॉर्म। लेकिन अगर आपको विड्थ स्टाइल में चाहिए, दोनों कॉर्नर शार्प, दरमियान में मोटाई ज्यादा, ये ले लो। अगर आपको ये जिसमें स्टार्ट और एंड और सेंटर में विड्थ कम है, ये ले लो। ये यूनिफॉर्म विड्थ है लेकिन एंड पॉइंट्स पे शार्प है, एक तरफ शार्प है, एक तरफ विड्थ ज्यादा है।
एक तो ये आपके अवेलेबल होते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि विड्थ टूल को इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को आप डिजाइन कर लो। लाइक ये देखो, ये मैंने सिंपल एक लाइन लगाई, स्ट्रेट लाइन। विड्थ टूल को यूज करते हैं। पहला टूल है विड्थ टूल। विड्थ टूल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहां से आप जैसे टच करोगे इसके आउटलाइन को, यहां से विड्थ बड़ी कर सकते, ये बड़ी होगी। पॉइंट को टच करना है और विड्थ को अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज्यादा कर लो। ये एक सिंगल लाइन लगी हुई है और विड्थ आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर रहे हो। ये देखिए, ये सिंपल सा कंटेंट बन गया। ये बना किस तरह है, ये मैंने सिंपल लाइन लगा के उसकी विड्थ को सेट किया है। जैसे ये मैं आर्क लगाता हूं, ये देखो, ये आर्क लगाता हूं। आर्क लगाने के बाद अगर मैं आपको कहूं इसकी विड्थ को कंट्रोल करना है या सेट करना है, एक तरीका ये होता है कि यहां से कर लो, वेट बढ़ा के देखो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, सर ब्राउज़र कॉन्फ्लिक्ट इस तरह की जितनी भी चीजें बनाने के लिए डिस्क्रिप्टर ज्यादा बेहतर है या फोटोशॉप? लाजमी होता है, ये सारे इलिस्ट्रेटर के काम है। फोटो एडिटिंग के लिए आप फोटोशॉप में जाते हो बस, बाकी सारी चीज़ें बनाने के लिए इलिस्ट्रेटर इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, बेशक। और ये मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में बताया था सारा। ज़रा उसको रिपीट करके देखना। शुरू के लेक्चर में जब इलिस्ट्रेटर मैंने स्टार्ट किया था, उस वक्त भी मैंने बताया था कि ये किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन यूज़ करते हैं, क्या रिसोर्सेज क्या चाहिए आपको, सारी चीज़ें। लेक्चर वॉच नहीं कर रहे आप? आपको तो ज्यादा बात करते हैं। नहीं नहीं, लेक्चर देगा। अच्छा, ये आपके पास आर्क है। आर्क अगर आप इसका वेट या इसकी मोटाई थिकनेस को बढ़ाना चाहो, एक तो ये है कि इनमें से जो अवेलेबल है ना, ये ले लो। आप कहते हो सर ये तो मुझे पसंद नहीं है, मैं अपना अपनी तरफ से सेट करना चाह रहा हूँ। अपनी तरफ सेट करना चाह रहे हो, फिर ये विड्थ टूल है। विड्थ, शिफ्ट डब्ल्यू, ये देखो, जैसे इसकी बाउंड्री को टच करोगे, अगर आप इसकी विड्थ यहां से बढ़ाना चाह रहे हो, ये देखो, यहां से बढ़ाना चाह रहे हो, कम करना चाह रहे हो, बढ़ाना चाह रहे हो, ये अब आपकी मर्जी होती है कि आप इसकी विड्थ को बढ़ाना चाह रहे हो या कम करना चाह रहे हो, और किधर से कम करना चाह रहे हो। कम करनी है अंदर की तरफ पुश करो, सेंटर पॉइंट की तरफ। बढ़ानी है बाहर की तरफ पुश करो। ये अब आपका एक कंटेंट बन गया जो कि आपने आर्क के ऊपर विड्थ टूल को अप्लाई किया है। अब इसको इस्तेमाल क्या करना है वो आपकी मर्जी है। हो सकता है आपके कंटेंट की कोई डिमांड इस तरह की होगी, आपको ये सिंपल सा एक शेप ये आपको क्रिएट करनी थी, ठीक है, ये शेप आपने क्रिएट कर दी। अब इसको इस्तेमाल आप जैसे मर्जी कर लो, इसकी कॉपीज जनरेट करनी है कॉपीज जनरेट कर लो। इसको सेंटर पॉइंट के राउंड रोटेट करना है, आर प्रेस करो। यहाँ पे इसको इस जगह पे मैं ऑल्ट के साथ क्लिक कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल डी कर देता हूँ। डिजाइन है ना, जैसे भी बनाना है। हालांकि ये था क्या, एक सिंपल सा मैंने आर्क बनाई है, कुछ भी ले लो, स्पाइरल बना लेता हूँ। अगर मुझे इसके ऊपर विड्थ अप्लाई करनी है, एक तरीका ये है कि यहां से कर लो यूनिफॉर्म, थ्रू आउट एक जैसी, यूनिफॉर्म इसे बोलते हैं, जो कि ये आपको बता रहा है। ये लोगे, इसकी लुक चेंज हो जाएगी। ये लोगे, इसकी लुक इसके मुताबिक हो जाएगी। और अगर आप जो यूनिफॉर्म चाहिए, दोबारा यूनिफॉर्म कर लो। अब आपको मैं अगर ये कहूं कि ये काम जो इधर आपके पास लिमिटेड से थे, ये आपके पास फुल फ्लैज अवेलेबल है टूल। नाम है इसका विड्थ टूल, पहला टूल। अब इससे क्या होता है, आप जिस पॉइंट से विड्थ बढ़ाना चाहो, इसको टच करो और टच करिए बाहर की तरफ, ये लो, या अंदर की तरफ, जैसे करना है आप इसको कर सकते हैं। यहां से करना है, ये लो, यहां से करना है, सिर्फ और ब्लू लाइन को टच करना है। कम करनी है विड्थ या ज्यादा करनी है, वो आपके ऊपर है, आपका कंटेंट बन जाएगा। अब इसका इस्तेमाल जो मर्जी कर लो। रोटेट आर, यहां रखता हूं, और क्लिक करता हूं, 45 डिग्रीज ले लेते हैं। ये रोटेट वाला सीन जो मैंने बहुत दिन पहले करवाया था आपको, काम वही है। टूल्स अवेलेबल हैं, अब आपने उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये वो आपके ऊपर है। बहुत सारी चीजें बन सकती हैं।
ठीक है ना। ये तो आपके ऊपर है कि कितनी क्रिएटिव आपको माइंड सेट है आपका, उस हिसाब से उसको आप कंटेंट को बनाते जाओ। इसका मतलब आज आपको जो टूल सिखाया है इसका नाम है विड्थ टूल, और विड्थ टूल आप किसी भी शेप पे अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पे सर्कल है, आप इसके ऊपर विड्थ टूल को अप्लाई करते हो, अगर आप यूनिफॉर्म लोगे एक जैसा, लेकिन अगर आप इनमें से किसी और पे जाओगे तो उसके मुताबिक वो आप रिप्लाई करता है आपको। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं, मैंने खुद से अटेम्प्ट करना है, विड्थ मैंने खुद से देनी है, तो विड्थ टूल अवेलेबल है, यू कैन यूज इट। जैसे ये डेमो में भी दिखा रहा है आपको। कम करना है ज्यादा करना है आपकी मर्जी, कहाँ से करना है, यहां से करता हूं, यहां से बढ़ा दो, शेप ही चेंज हो जा रही है। ये बात के ऊपर है कि आप विड्थ टूल का इस्तेमाल कहाँ क्या करना चाह रहे हो। और विड्थ टूल आप किसी भी जो कंटेंट आपका है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। यू वांट टू मेक ऑन स्टार, ये लो, ये स्टार है, स्टार के ऊपर आप विड्थ टूल को इस्तेमाल करके शेप को अपनी मर्जी से एडजस्ट करना चाह रहे हो। ये जी विड्थ टूल का कमाल है। ये आपने विड्थ टूल लेनी है और यहां से जाके आपने शेप के उस पार्ट को टच करना है जहां से विड्थ कम या ज्यादा करनी है। कम करनी है या ज्यादा करनी है, अब आपकी मर्जी है। सिर्फ इसकी बाउंड्री ब्लू को टच करना है, बढ़ाना है बढ़ा लो, अंदर की तरफ लेके जाओगे पतली कर देगा बाउंड्री। ये बाहर की तरफ मोटी, अंदर की तरफ पतली बाउंड्री। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी विड्थ टूल को स्वास्थ्य क्या आप किस तरह खेलना चाह रहे हो। यह है विड्थ का काम। अब विड्थ के अलावा अगर आपको कहूं, वार्प टूल भी होता है, नाम से जाहिर है क्या करेगा, आपकी शेप को वार्प करेगा। अब वो वार्प करता क्या है वो भी देख लेते हैं। आर्टबोर्ड बना लो एक और, वार्प टूल को, ये मैं अभी आपको टूल अगले आधे घंटे में सारे कंप्लीट करवा देता हूँ। अगर कभी आप इसमें इंटरेस्टेड हो, आप इस तरह की शेप बनाने में, तो वार्प टूल से आप काम ले सकते हो। वार्प टूल करता ये है कि आप कोई भी शेप बना लो, एनी, लाइक मैं सर्कल ही बना देता हूँ, ये सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। सर्कल मैंने बना लिया। अब सर्कल बनाने के बाद वार्प टूल का यूज देखिएगा, अगर फिल करना है फिल कर लो, अगर आप फिलिंग में इंटरेस्टेड हो फिल कर लो, ताकि आपको कंटेंट में चेंज नजर आए। और टूल का नाम है वार्प, सेकंड वन, ये आ गया। ये एक सर्कल सा आपको नजर आ रहा है। अगर आप कहो कि सर्कल साइज बड़ा छोटा हो सकता है, यस, डबल क्लिक करके कर लो। ये सर्कल की विड्थ हाइट, और एंगल भी दे सकते हो अगर इसकी राउंडनेस कम करोगे तो। ये यहां से इसका ये काम है, ये देखो, वाह, बाउंड्री पे जाना है, अंदर की तरफ पुश करोगे अंदर की तरफ चला जाएगा, अगर बाहर की तरफ पुश करोगे बाहर की तरफ इसको एक्सपैंड कर देंगे। मजीद कर सकते हो, मजीद कर सकते हो, इधर से भी मजीद कर सकते हो। ये वो आपका काम है, बाहर की तरफ करोगे बाहर चला जाएगा। मतलब बाउंड्री को पकड़ना है आपने, वो आप कर दो। ये बाउंड्री को उस तरफ स्ट्रेच कर देता है, बाहर की तरफ करोगे पुश बाहर की तरफ, अंदर की तरफ लेके आना चाहिए अंदर की तरफ। ये सिंपल इसका काम है। कुछ भी हो, एनीथिंग, आप वाप से ये काम कर सकते हो, कुछ भी बना लो। ये एक आपके पास एक पॉलीगॉन है, इसके ऊपर वाप अप्लाई करना कर लो। वाप सिर्फ इतना करता है कि आपको अलाउ करता है, अगर आपने इसकी आउटलाइन की विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ टूल है, और वाप टूल अगर यूज करना है तो वाप आपके पास ये अवेलेबल है। आप जिस जगह पे पॉइंट पे होगे, जितना उसको आपने करना है, जिस तरह करना है, वो आप कर सकते हो। शेप को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो। इस तरह की शेप बनाने में, आप इस तरह का कोई कंटेंट जनरेट करने में वाप आपको हेल्प करता है। मतलब बाउंड्री पे जाना है और इसको इनसाइड या आउटसाइड की तरफ मूव करना है। फिल होना जरूरी नहीं है, अगर फिल नहीं भी है फिल बाद में कर लेना, फिल अगर ऑफ करना है ऑफ कर दो, बाउंड्री की सिर्फ देखनी है आपने, ये लो। अब आप अगर गौर करो, इस पे बहुत सारे एंकर्स भी आ गए हैं, और एंकर्स के ऊपर काम करने के लिए आपके पास टूल है, ये भी है,
इससे भी आप काम कर सकते हो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये यहां से पकड़ के एंकर को, ये लो, ये तो अलग से मौजूद है ना, इससे भी काम ले सकते हो। लेकिन वाप आपको इनिशियली क्या करता है, बाउंड्रीज को पीछे की तरफ धकेलता है या आगे की तरफ आपके लेके आता है, वाप टूल। और ये टूल यहां से आपने एक्टिव करना है, सेकंड वन। और ये आपको सर्कल डायमीटर में जो आ गया, इसको इसने लेके जाना है। सिलेक्ट कर लेना पहले, फिर वाप टूल। एंकर उसमें आने जरूरी है, एंकर्स को पकड़ता है ये असल में। ये एंकर आपको दिख रहे होंगे, जो इस सर्कल में एंकर आ गए उनको वो इन एक्शन लेके आता है। नहीं कर रहा, फिल 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 मांग रहा है। नहीं सर, वो इंटर पर क्लिक नहीं हो रहा मुझे। नहीं नहीं, फिल फिल मांग रहा है वो। अभी छोटा कर ले। अभी क्या हुआ इसको, अभी तो कर रहा था। ट्रांसलेशन का सारा आगे। हाँ नहीं, वो कह रहा है वो मुझे क्यों हटाया, मुझे भी निकाला है। ये लो, अच्छा जरूरी नहीं फिल हो, मैं इसकी फिलिंग के बगैर करता हूँ। सिंपल हम बना लेते हैं। फिल की वजह से नहीं हुआ, वो टूल हमने शिफ्ट किया उस वजह से शायद उसने प्रॉब्लम करी। इसकी फिलिंग ऑफ कर देते हैं। और अगर आप शेप के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं यूजिंग वाप, यू कैन डू इट। ये वाप आ गया। अब बाउंड्रीज को पकड़ के आपने ऐसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। वो शिफ्टिंग ऑफ टूल से उसने शायद उसको प्रॉब्लम हुई है, बाकी काम कर रहा है। इसका मतलब कभी आपने कुछ इस तरह की शेप्स बनानी हो जिसमें आपने बाउंड्री को पकड़ के इनसाइड और आउटसाइड पुश करना है, वो कर सकते हो। और फिल के साथ भी कर सकते हो, विदाउट फिल भी कर सकते हो। बाद में फिल करना है, बाद में फिल कर सकते हो। तो कभी इस तरह की शेप्स बनानी हो तो वाप आपको हेल्प करता है इनसाइड और आउटसाइड बाउंड्रीज को पुश करने के लिए। जहां तक अगला टूल है वो वेरी सिंपल, ट्विरल। ट्विरल टूल आपका, ये जो टूल्स है ना, ये कॉरल में भी आपको मिलेंगे सेम सेम, क्योंकि सॉफ्टवेयर चेंज होगा। वहां पे भी ये सारे एक्शंस हैं जो आपको ये आज मैं करवा रहा हूँ। जिस वक्त आपका इंशाल्लाह 15 के बाद कॉरल स्टार्ट हो रही है, उसमें आप देखिएगा कि जब मैं कॉरल करवा रहा हूँ ये सारे टूल्स वहां पे लाइन अप हुए हैं। सॉफ्टवेयर डिफरेंट कंपनी का है, फंक्शनैलिटी वाइज उसमें ये सारी फीचर जो इसमें नजर आ रही है उधर भी नजर आएंगी। ट्वेरल करता क्या है, आप जो इतना राउंड है ना, वहां पे आपने बाउंड्री पे जाना है, और ये ट्वेरल जितना ज्यादा पुश करोगे उतने ज्यादा ट्वेरल बन जाएंगे। जितना ज्यादा जोर लगाओगे उतने ज्यादा ट्वेरल बन जाएंगे। और ये सबके लिए है, सबका मतलब एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। यहां तक कि लाइन में लगाता हूं, स्ट्रेट लाइन लगाता हूं, इस पे ट्वेरल इफेक्ट देने हैं, ठीक है। वेट अगर बढ़ाना है, बढ़ा लो। ये लो, ट्वेरल क्या करता है, लाइन को टच जहां पे करोगे जो डायमीटर है उसके मुताबिक वहां से ट्वेरल कर देगा। अब आपकी मर्जी है कितना क्या करना है। अब इसको इस्तेमाल क्या करना है वो आपकी मर्जी है। उसको लेआउट के लिए इस्तेमाल करना है आपने, कोई उसकी प्लेसमेंट करनी है किसी जगह पे, बॉर्डर लगाने हैं, जो भी करना है ट्रेल से ये आप काम करने में आपको दिक्कत नहीं होती। आप कुछ भी, एनीथिंग जो भी बना होगा उस पर ट्रेवल इफेक्ट्स लगा सकते हैं। लाइक ये मेरे पास एक बॉर्डर है, ट्वेरल उसको लगाने हैं मैंने, ठीक है। तो उसको ट्वेरल लगा देते हैं। ये मैंने एक बॉर्डर बनाया सिंपल सा, और ये टेक्स्ट को भी ट्वेरल कर सकते हो। ये बॉर्डर है, ये ट्वेरल है, जो डायमीटर है उसके अंदर ये ट्वेरल होगा। जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा रोटेशन आएगी। माउस प्रेस करके। हाँ, वेट कम कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। बस बाउंड्री पे जाना है, अब माउस को आपने पुश कर देना है। कम करोगे कम लगेंगे, ज्यादा करोगे ज्यादा लगेंगे। हल्का सा टच करोगे, और करोगे, और करोगे, और करोगे, और करोगे, घुमाई जाएगा। और ये सारी चीजें ट्यूटोरियल की ना आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी दे सकते हो। लाइक मेरे पास एक बिग टी है, एक टेक्स्ट है,
टेक्स्ट को भी आपने ट्रेल करना है, ठीक है, टेक्स्ट को भी ट्रेल करना है, आप कर सकते हो। आपने ट्रेल टूल लेना है, यहाँ आना है, और ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक चीज मांगता है कि मुझे शेप में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट, कन्वर्ट करो, क्योंकि मैं शेप नहीं हूं, मैं टाइप हूं। राइट क्लिक, क्रिएट आउटलाइन, अब आप करो। बस देख लेना डायमीटर कितना चाहिए। ट्वेरल का डायमीटर होता है उस एरिया के अंदर जो भी आ जाएगा उसको घुमा के रख देगा। ये डायमीटर, डायमीटर अगर आपने कम करना है डबल क्लिक करो, डायमीटर की वैल्यू यहां से कम कर दो। आपको छोटा सर्कल चाहिए, आप छोटा कर लो, ये लो 50 पॉइंट का। और हाइट आपने सपोज 100 पॉइंट की रखनी है, एंगल भी देना है, एंगल यहां से दे दो 15 डिग्री या 20 डिग्री, ये लो, करके देखो, ये कुछ इस तरह की शेप बन गई है 15 डिग्री। और ये ट्विटर जहां करोगे, जरूरी नहीं कहीं भी कर सकते हो। बस देख लेना कि माउस को कितना जोर लगा के पुश करना है। कम करोगे तो कम उसके ट्विटर इफेक्ट्स आ जाएंगे, ज्यादा करोगे तो ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह आप अपने कंटेंट को ट्विरल करके उसको दिखा सकते हो। कभी हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए तो आप ट्विरल को यूज कर सकते हो। और ट्विरल के अलावा आपके पास दो ऑप्शन और होती हैं, पकर एंड ब्लॉट। तो हमें छोटा सा फर्क है, एक पकर है और एक ब्लॉट है। ब्लॉट और पकर में क्या फर्क है, ये देख लियो। ये बस अब टूल आपके आसान आसान से हैं, टूल रह गए हैं। और कुछ टेक्निकल टूल्स हैं, ये जैसे हम ये करेंगे, ब्लेंड का टूल यूज करेंगे, कोई ग्रेडियंट का टूल यूज करेंगे, ग्राफ का टूल यूज करेंगे, मैश का टूल यूज करेंगे, ये सारी छोटे छोटे टूल्स रह गए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऊपर वाले टूल्स आपके डन हो गए, सिर्फ ब्रश नहीं करवाया बाकी हो गए। बस ये देख लेना, जब जरूरत पड़े एज ए डिजाइनर तो आपको पता हो कि किस टूल में कितनी कैपेसिटी है, कब उसको इस्तेमाल करना है। जहां तक पकड़ का ताल्लुक है, पकड़ क्या करता है कि आपकी अगर कोई भी शेप है, लाइक ये शेप है, ठीक है, पकड़ लेता हूं, बाकी पकड़ आपने ले लिया, इसका मैं साइज बड़ा करता हूं, 200 पॉइंट कर देता हूं, मतलब सर्कल से बड़ा, ठीक है, 300 कर लेती हूँ। यहां सर्कल का साइज छोटा कर दो, 400 बाई 400 ले लेती हूँ। ये देखो सेंटर में आया, क्लिक किया, क्लिक किया, कर पता क्या रहा है, ये देखो, यहां रखता हूं, एंकर को अपनी तरफ खींचता है। जो सर्कल में एंकर आ जाएंगे उनको अपनी तरफ मैग्नेट की तरफ खींचता है। ये देखो, इसका काम है, ये लो, एंकर काफी सारे आ रहे हैं ना सर्कल में, ये लो, कोई भी शेप हो, एनी शेप, लाइक एक शेप है, ये लेता हूं। एक पुश होता है, एक पुल होता है। ये देखो, इस डायमीटर में एंकर आ रहे हैं दो ऊपर वाले, ये देखो, ये देखो, जो एंकर आ रहे हैं इस सर्कल डायमीटर में उसको सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट की तरह खींचेगा। एंकर जो आ रहे हैं उनको, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कभी इस तरह की शेप्स बनानी हो कि सेंटर पॉइंट की तरफ उसको ट्रैक करना हो एंकर्स को, तो ये आपके पास एक टूल है जिसका नाम है पकर। और एक उल्टा टूल है इसके बिल्कुल, ब्लॉट। अंडू करता हूं, बिल्कुल इसके रिवर्स है। कभी अगर आपने इस्तेमाल करना हो, एक पकर होता है, एक ब्लॉट होता है। जैसे ये एक सर्कल है और आपने इसके ऊपर ब्लॉट को अटेम्प्ट करना है। पकड़ को मैंने बता दिया अट्रैक्ट करता है एंकर्स को, ब्लॉट पुल बैक करता है,
पुश करता है, एक पुल करता है, एक पुश करता है, एक पुल करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एक रैपल करता है पीछे की तरफ धकेलता है। कभी ऐसी शेप्स बनाने की जरूरत पड़ जाए तो आप पकड़ के साथ ब्लॉट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉट क्या करता है, ये देखो। अब ये सर्कल एक आपको नजर आ रहा है, इसमें एंकर जो आपके हैं उनको पीछे की तरफ धकेल रहा है, बाउंड्री की तरफ। ऑपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन है। कभी ऐसे तरह की शेप्स बनानी हो आप बना सकते हो। दोबारा से देखिएगा। मतलब आपके कंटेंट को इस तरह क्रिएट करता है कि एक पुल करता है, एक पुश करता है। शेप जो भी हो, स्टार हो जाए, ये लो, ये स्टार मैंने बनाया। स्टार बनाने के बाद अब आपने डिसाइड करना है कि मुझे पुश करना है या पुल करना है, मुझे अट्रैक्ट करना है या रैपल करना है। अगर आपने पीछे की तरफ से तो धकेलना है तो ब्लॉट ले लें। ये देखो, इसमें एंकर कितने आ रहे हैं, 3। एंकर को पकड़ के पीछे की तरफ उसमें पुश कर, इसी तरह इधर आ जाओ। एक ही है ना कॉर्नर वाला, ये देखो। एक है पुल, एक पुश। एक है पुश। पकड़ जो है वो पुल है। हाँ, तो ये बाद में इस सॉफ्टवेयर को अट्रैक्ट एंड रेपल भी बोलते हैं। अट्रैक्ट करना और रेपल करना, अट्रैक्ट करना या रेपल करना, ये 2 टूल्स हैं। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए इन टूल से कुछ शेप को बनाने की, इनेक्शन करने की, तो एक प्लॉट है, एक पकड़ है। अच्छा, मैं अगर आपको ये कहूँ, ये जो टूल आपको सिखाया है, इसका एक और चीज़ भी आपको मैं इसका पैरेलल वर्जन एक सिंपल सा दिखाता हूँ, और उससे बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट बनता है। और वो आपको सिखाने के लिए मुझे इफेक्ट्स में जाना पड़ेगा आज। इफेक्ट्स में अगर जाऊं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगी, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और उसके अंदर सेकंड ऑप्शन पे गौर करो। पकड़ एंड ब्लॉक। यहां पे भी लिखा हुआ है। अब आओगे सर इससे क्या होता है, ये भी मैं, ये एक इफेक्ट है, ठीक है, एक इफेक्ट लगाता है आपकी शेप के ऊपर। जैसे मैं आपको कहूं कि एक सर्कल बनाता हूं या मैं एक पॉलीगॉन बनाता हूं। इस पॉलीगॉन के अंदर कितने कॉर्नर्स हैं, ठीक हो गया। अब देखना इफेक्ट क्या करेगा। अच्छा, इफेक्ट जब लगाना है ना स्टूडेंट्स, तो आप इफेक्ट को लगाने के लिए आपने जाना है प्रॉपर्टीज में। अब प्रॉपर्टीज में जाने, यहां से इफेक्ट लगाने हैं, और इस इफेक्ट का नाम क्या था, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में यहां से लगाना है इफेक्ट। क्यों मैं मना कर रहा हूं, ये आपने यहां से नहीं लगाना, क्योंकि ये हमारे रिसोर्सेज होती हैं शॉर्ट। इसको जो है ये रिसोर्स हंगर है, ये रिसोर्सेज मांगता है। इफेक्ट्स को वो अप्लाई करने के लिए रिसोर्सेज, रैम वगैरह, ग्राफिक कार्ड की इसको रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका सिस्टम हो जाता है स्लो। आप एक इफेक्ट लगा के दोबारा दूसरा इफेक्ट लगाते हो, फिर तीसरा इफेक्ट लगाते हो, फिर चौथा इफेक्ट लगाते हो, आपका सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा। और बाद औक़ात ये इलिस्ट्रेटर से भगा देता है, आपको बाहर फेंक देता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये काम आप यहां से कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा यहां नहीं करना। जैसे मैं करने लगा, ये देखो, लेफ्ट पे जाऊंगा पकर इफेक्ट आएंगे, राइट पे जाऊंगा ब्लॉट आएंगे। स्क्रीन पे वॉच करो क्या होने लगा। दिस इज फुल पकर। नॉर्मल करना, सेंटर में आ जाओ। अब राइट साइड पे जाता हूं। एक तरफ शार्प एजेस होते हैं, एक तरफ राउंड एजेस होते हैं। एजेस मतलब कॉर्नर्स, और जितने आपके साइड्स थे उतने यहां पे गोले बन गए, या उतने यहां पे शार्प एजेस बन गए। पकर लेफ्ट साइड पे, ब्लॉट राइट साइड पे। और ये एजेस वाइज वर्क करता है खास तौर पे। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि ये वैसे तो पॉलीगॉन था, ठीक है, और 6 साइड वाला, अगर मैं यही काम रेक्टेंगल पे करूं तो क्या होगा। रेक्टेंगल बना दिया, इसके कितने एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं 4। अच्छा, ये यहां से कर लो इफेक्ट्स में जाके, या ये एफएक्स पे क्लिक करके कर लो। पहला इफेक्ट डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, पकड़ एंड प्लॉट, ये देखिएगा।
और राउंड में आएगा ब्लॉट साइड पे। जितनी साइड्स है उतना, जितनी साइड्स हैं उतना, ऐसे ही हुआ ना पॉलीगॉन में और इसमें। अच्छा, इसका मतलब है ज्यादा साइड्स होंगी तो ज्यादा आपके इस तरह की शेप में वेरिएशन नजर आएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक पॉलीगॉन लगाता हूं कोई 10 साइडों वाला, वो तो आपको बनाना आता है, या स्टार लगाता हूं, स्टार लगा लेते हैं, अप करता हूं, है कोई 8-10 साइड, 15-10 तो होंगी, ये लो। इसके ऊपर इफेक्ट लगाता हूं, इफेक्ट का नाम है पकर एंड ब्लॉट। ये लो, दिस इज, ये लो, सीन देखो, ये है पकर, ब्लॉट। स्टार था ना, एक अप साइड थी एक डाउन साइड थी। इसका मतलब है जिस तरह का आपका कंटेंट होगा उसके मुताबिक। अच्छा, इफेक्ट लगाने का फायदा, इफेक्ट लगाने का फायदा ये है कि अगर आपको पसंद आती है चीज, ठीक है, रहने दो। अच्छा, मजे की बात है, अभी बात खत्म नहीं हुई, यहाँ पे हैंडल मौजूद है, यहाँ से मजीद कंट्रोल कर सकते हैं। ये हैंडल से, ये वाला, ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर इफेक्ट आपको पसंद नहीं आते, मिसाल के तौर पे, अच्छा इसका कलर वाला फिल शिल आप अपनी मर्जी से कर लेना, स्ट्रोक जो दिल करता है आप कर देना, वो हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं। अच्छा, इफेक्ट अगर आपको पसंद नहीं आते, आप जस्ट इसको यहां से जाके डिलीट कर दो, ये एक्चुअल शेप में वापस आ गए। लगते यहां से हैं जो लगाने हैं, इफेक्ट लगे, नहीं चाहिए, नहीं पसंद आए, चेंज करने हैं, इधर क्लिक कर दो, यहां से नहीं जाना। यहां से अगर गए ना, ये डबल इफेक्ट हो जाएंगे। वो कह रहा हूं ऑलरेडी तो मैंने लगाया, आप क्या चाह रहे हो, इस इफेक्ट के ऊपर डबल इफेक्ट्स लगा दो। तो आपने यहां से नहीं जाना, वरना इफेक्ट्स डबल हो जाएंगे और आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, और हो सकता है ब्लैक स्क्रीन आए और आपको सिस्टम से बाहर फेंक दे इलिस्ट्रेटर से। यहां से नहीं करना। जब कभी इफेक्ट में चेंज करना है या उसको डिलीट करना है, प्रॉपर्टीज में जाके यहां से करना, इफेक्ट्स है, चेंज करना है, क्लिक करो, दोबारा बॉक्स आ जाएगा। ओके हो गया, नहीं चाहिए, यहां से रिमूव कर दो। उसी तरह शेप आ जाएगी जिस तरह थी, रेक्टेंगल है रेक्टेंगल बन जाएगा, सर्कल है सर्कल बन जाएगा, ट्राइंगल थी ट्राइंगल बन जाएगा, पॉलीगॉन जो भी साइड्स के साथ है वो वैसे ही आपको दिखाई देगा। और ये पकड़ एंड प्लॉट की जो ऑप्शन है, ये टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो अगर आप करने में इंटरेस्टेड हो। जैसे यहाँ पे एक सादा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं, ये लो, टेक्स्ट लिखा, साइज बड़ा कर लेते हैं, इसके ऊपर भी इफेक्ट्स लगा सकते हो यहां से। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ को जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही कर देता है, ये लो। इसमें कुछ चीज ऐड ना करें इस वजह से, चीज उसके ऊपर लगा रहे हो तो हाँ, इफेक्ट है ना ये इफेक्ट है, ये वक्ती तौर पे लगता है और इसको आप रिमूव कर दोगे खत्म हो जाएगा, वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा टेक्स्ट। लेकिन ऐसा इफेक्ट ना लगा देना जो पता ही ना चले है क्या है, बस उतना तो करो जितनी की जरूरत है, बिल्कुल मिनिमम सा, अगर जरूरत है तो। अब वो तो जरूरत नहीं होती, ये ना करो, ठीक है। ब्लॉट की तरफ जाओगे, ये आपने ब्लॉट किया, पकड़ करना, बहुत ज्यादा करोगे तो समझ ही नहीं आएगी है क्या लिखा हुआ, पकड़ एंड ब्लॉट, ठीक है। तो ये इफेक्ट होते हैं, अगर आपको पसंद आ जाए ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है तो जस्ट रिमूव, चेंज करना है, यहां से जाके चेंज करना है, वहां ना जाना ऊपर मेन्यू में, मेन्यू में बिल्कुल नहीं जाना आपने। इफेक्ट जितने भी आपको मैं बताऊंगा, ये वाले, जिसमें से आज मैंने पहला बताया इफेक्ट, वो है डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन पकड़ एंड प्लॉट की। ये इसलिए करवाया कि एक टूल आ गया था यहाँ पे, मैंने कहा साथ में उसी को भी एक्सप्लेन कर दूं, तो वो भी एक इफेक्ट है। तो लोग बाज़ औक़ात कंफ्यूज रहते हैं, सर वो इफेक्ट में भी तो आ रहा है पकड़ एंड प्लॉट, उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक चीज है कि एजेस को शार्प करता है, एक एजेस को जरा राउंड करता है,
ये कॉमन चीज़ है। अब वो चाहे शेप्स को कर लो, चाहे टेक्स्ट को कर लो, चाहे टूल के साथ कर लो, चाहे इफेक्ट्स के साथ कर लो। टूल के साथ करोगे वो परमानेंट हो जाता है, इफेक्ट करोगे वो टेम्परेरी होता है, वक्ती तौर पे इफेक्ट लगा हुआ है। अगर आपको कैंसिल करना है जस्ट रिमूव, दैट्स इट। मतलब आपको कहते हो यार ये नहीं चाहिए, आपने यहां से वापस करना पॉसिबल नहीं होगा। आप यहां से अगर किया होगा इफेक्ट तो रिमूव करना आसान होगा। ऐसे सब कुछ ठीक हो गया। इफेक्ट आप जिस वक्त खत्म करना चाहो कर दो। जबकि ये जो आपने टूल इस्तेमाल किया ये आपको वापस करने में दिक्कत होगी, बल्कि होगा ही नहीं ठीक, अगर आप करते हो जैसे मैं करता हूं, ब्लॉट लगाते हैं, यहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। यहां पे आपको चूंकि टूल इस्तेमाल कर रहे हो, इफेक्ट नहीं है, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहां पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप यहां पे ब्लॉट को, ब्लॉट असल में एक्चुअली उसको ऐसे बड़ा कर देता है, ब्लॉट कर देता है। थॉट होता है। हाँ, ये ऐसा है कि वो मैंने फोटोशॉप में आपको आईज को ऐसे ओपन करके दिखाया था ब्लॉट, और एक मैंने उसका पकड़ करके दिखाया था, बिल्कुल बंद कर दी थी आई, या फिर मुंह ओपन कर दिया, मुंह खोल दिया, बंद कर दिया, वो पकड़ एंड ब्लॉट से कर रहा था। ये वही चीज यहाँ पे भी है इलिस्ट्रेटर में। ब्लॉट उसको थोड़ा सा वाइड कर देता है और पकड़ उसको स्क्वीज कर देता है, सुकेड़ देता है। तो ये आपने इस तरह इसको देखना है। और जहां तक इसका सर्कल बहुत बड़ा है, इस वजह से ये देखो, ये आपको लुक समझ आ रही होगी। ये होती नहीं आई, फिश आई नहीं होती, फिश आई ऐसे बाहर की तरफ निकलती है, ये वो चीज है। ज्यादा नहीं कर देना, हल्का सा क्लिक किया मैंने, कुछ माकूल सी शेप नजर आ रही है, फिश आई जैसे बाहर की फटी हुई आंख। और इसका उल्टा क्या है, पकड़, ये अंदर की तरफ पुश कर देगा उसको। लेकिन बिल्कुल माइनर से करना, बहुत ज्यादा करोगे और आप कहोगे सर इसका कोई तरीका है कम या ज्यादा, डबल क्लिक करके यहां से इसकी इंटेंसिटी को कम कर दो। वो मैं एक हल्का सा क्लिक करता हूं एकदम से, इंटेंसिटी से बोलते हैं, कम करना इंटेंसिटी लो करो, ताकि किया जाए तो एक क्या कर रहा है बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ लेके आ रहा है शेप्स को, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो शेप हो। पकड़ एंड प्लॉट बाद बड़ी इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स आपके लिए बना के देता है। शेप के इफेक्ट्स के थ्रू करोगे वो भी ठीक है, वो टेम्परेरी होंगे, लेकिन अगर मैं आपको कहूं इसको ठीक कर दो, इसको वैसे कर दो जैसे था, नहीं होगा। क्यों? ये टूल के थ्रू किया है। इफेक्ट अगर लगे होते ना तो रिवर्स हो जाता, क्योंकि आपने जस्ट उसके डस्टबिन को क्लिक करना था, खत्म हो जाते इफेक्ट के। और इसका थोड़ा सा इस्तेमाल है अलग से, पकड़ एंड प्लॉट। पकड़ एंड प्लॉट के बाद आखिरी तीन टूल्स आखिरी 10 मिनट में, एक है स्कल्प, और एक है क्रिस्टलाइज, एक है रिंकल। रिंकल आपको पता होगा, झुर्रियां, ये झुर्रियों जैसा इफेक्ट आएगा। कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल करके बना के देख सकते हो। जैसे हम कर लेते हैं, कोई भी आपके पास कंटेंट, एनीथिंग लाइक, चले मैं एक शेप बनाता हूं, एक सर्कल बना लेते हैं, ये लो, फिलिंग इसकी ऑफ कर देता हूं क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है। आउटलाइन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं वेट बढ़ा के। इसके ऊपर अगर आप डालना चाह रहे हो रिंकल्स, झुर्रियां, ये रिंकल्स है। सर्कल का साइज बहुत बड़ा है, जो डायमीटर में आ गया उस पर रिंकल पड़ गए, ये रिंकल्स है। बाद में आपको अपनी बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, उसमें रिंकल्स दिखा के कोई कंटेंट को लोड करना है, कोई टेक्स्ट इसके इनसाइड लिखना है, सब कुछ हो जाएगा। इसके अंदर आप फोटो भी लगा सकते हो, इसके अंदर आप टेक्स्ट टाइप भी कर सकते हो एरिया टाइप टूल से। ये लो, सेंट्रल लाइन करना है या जस्टिफाई करना है आपकी मर्जी है। या अगर आप चाह रहे हो कि इसके ऊपर आप देना चाह रहे हो, इमेज लगाना चाह रहे हो, इमेज भी लगा सकते हो। एनीथिंग, इमेज इसके अंदर रखना है, इमेज भी लगा दो। कोई ऐसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होती हैं उसमें आपने इस तरह कुछ इसके कंटेंट को इस तरह दिखाना होता है, झुर्रियां वुर्रियां के साथ, रिंकल्स के साथ। जरूरी नहीं ये सर्कल हो, रेक्टेंगल को भी उपयोग कर सकते हो। ये लो, ये है जी रिंकल्स। रिंकल अगर आपको कंटेंट बनाना है तो रिंकल
यहाँ से। हाँ, अगर आप कहते हो कि इंटेंसिटी लो कर दी जाए या इसका जो डायमीटर कम कर दिया जाए तो कर लो, डबल क्लिक करके। ये जी इसका डायमीटर आप कह रहे हो 200 कर देते हैं, और इसको भी, हाइट को भी 200 कर देते हैं। इंटेंसिटी 25 है। एंगल आपने दे सकते हो, एंगल तब आपको फायदेमंद होगा जब आपकी वर्टिकल और विड्थ और हाइट डिफरेंट होगी, फिर वो एंगल बना देता है इस तरह। ठीक है, अभी ये चूंकि गोल ही है तो 200 है, तो वो आपको एंगल की कोई समझ नहीं आएगी 21 डिग्री की। ये आपने ओके करते, और ये देखो ये रिंकल बन है। बाउंड्री पे रोल करना है। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा रिंकल्स आ जाएंगे। इस पे आपने एडमिशन ओपन लिखना है या सेल लिखना है, एनीथिंग लाइक दिस, तो आप लिख सकते हो। कंटेंट आपने अपना जो भी डेवलप करना है यहाँ भी आप कर लो। ये लो, भाई फिलिंग शिलिंग करके आपने कुछ और दिखाना है, ये लो। समय बाद रिंकल्स, और रिंकल जो है अपने टेक्स्ट पे भी डाल सकते हो, लेकिन वही चीज, शेप। अगर आपने टेक्स्ट को रिंकल करना है, टेक्स्ट को भी रिंकल कर सकते हैं। बस डायमीटर देख लेना कि क्या करना है। रिंकल्स आ गए टेक्स्ट के ऊपर। तो मैंने जैसे रोल किया, थोड़ा करता थोड़ा दिखाता, ज्यादा किया तो ज्यादा उसने वहां पे विजिबिलिटी उसकी कर दी है। ये रिंकल्स का काम है। ठीक है, आज मेरी एक स्टूडेंट्स, ये सेशन जो हमने अ, अभी कर रहे हैं, वॉक टूल ट्विरल पकड़ ब्लॉट स्कल क्रिस्टलाइज एंड रिंकल, ये इसकी कुछ स्लाइड्स हैं। वॉक में जिस तरह आपको कल मैंने बोला था कि आप अपनी बाउंड्रीज को इनसाइड या आउटसाइड पुश कर सकते हो, वॉक ये करता है इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में। आप उसको, जिस तरह ये आपको लेफ्ट साइड पे एक सिंपल सा स्मूथ सा कलर्स नजर आ रहे हैं बॉक्सेस, राइट साइड पे उसको वॉक करके, या नीचे आपको एक रेक्टेंगल है जिसमें वॉप के साथ उसको वेव्स में कन्वर्ट किया है, या ये टेक्स्ट है वॉप के साथ थोड़ा सा इसको विंगडिंग कर दिया है। इसमें ट्यूटोरियल था, और ट्यूटोरियल में आप जिस पार्ट ऑफ दी शेप को आप ट्यूटोरियल करना चाह रहे हो, खासतौर पे ये आपकी बाउंड्री के ऊपर जब आप करोगे, चाहे वो सर्कल हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे पॉलीगॉन हो, चाहे लाइन हो, चाहे स्पाइरल हो, एनीथिंग लाइक दिस, या टेक्स्ट भी हो, तो उसको ट्यूटोरियल कर सकते हैं। तो ये राउंड शेप में आपको ट्यूटोरियल कर देता है। इसमें जो आपने मेन चीज़ देखनी है वो कर्सर जो है उसकी राउंडनेस को देखना है, विड्थ और हाइट के साथ एंगल बताना है, और उसकी आपने डेंसिटी बतानी है, कितना जल्दी से वो आपके लिए ये ट्विरल या वॉक करे। फिर पकड़ आपने देखा, आपके खास तौर पे ये जो एंकर्स होते हैं उनको, अगर आपको उसको राउंड करना है, गोल करना है, तो ब्लॉट होता है, और अगर आपने शार्प करना है तो पकड़ होता है। तो ये प्रैक्टिकल डेमो आपको मैंने कर दिया, और इसमें एक चीज़ और आपने देखी कि इफेक्ट्स में भी ये मौजूद है। इफेक्ट मेन्यू में अगर आप जाओ, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में, उसमें पकड़ एंड ब्लॉट की नाम की मौजूद है ऑप्शन, और ये आप अपीयरेंस पैनल में भी एफेक्ट्स को यूज करते हुए ये डिस्टॉर्शन कर सकते हो। ये इसके पकड़ एंड प्लॉट के डिफरेंट शेप्स के ऊपर एक्शंस, अगर वो रेक्टेंगल है, राउंडेड कॉर्नर, तो उसकी प्रेजेंस देखो, दिस इज अ ब्लॉट एंड थर्ड वन इज पकड़। एक ब्लॉट है, एक पकड़ है, एक ब्लॉट है, एक पकड़ है, एक ब्लॉट है, एक पकड़ है। ट्राइंगल के ऊपर देख लो,
आप ये पॉलीगॉन के ऊपर देख लो, आप टेक्स्ट के ऊपर देख लो, पकड़ एंड प्लॉट का एक्शन। फिर आप अपने कंटेंट को, जो आपकी आउटलाइन खास तौर पे स्ट्रोक जो है, उसको अगर आपने स्कल्प करना हो, एजेस के ऊपर ये होता है, और ये कर्वी पैटर्न उसके ऊपर अलाउ कर देता है। फिर क्रिस्टलाइज कर सकते हो, ये स्पाइक आपके लिए बनाता है, स्पाइक्स। अभी देखते हैं वो किस तरह। या रिंकल्स अगर आपने उसकी आउटलाइन के ऊपर प्रोसेस करना है तो ये आप रिंकल भी कर सकते हो। तो ये कुछ हमने कर लिया था, कुछ जो रह गया वो देख लेते हैं। ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ गया। कभी आप अपने कंटेंट के ऊपर रिंकल्स बनाना चाहो, स्कल्प करना चाहो, क्रिस्टलाइज करना चाहो, ये आपके पास शेप है। फिलिंग में इसकी ऑफ कर देता हूं, या कोई कलर दे देते हैं, और इसके ऊपर ये टूल एक स्कल्प। सबसे पहले तो ये जो राउंड शेप है, कर्सर है, इसको साइज वाइज करना हो, इसकी इंटेंसिटी करनी है, एंगल करना, डबल क्लिक करके ये कर लिया करो आप। विड्थ, हाइट, एंगल, और इसकी इंटेंसिटी। कॉम्प्लेक्स करना है ज्यादा तो हाई वैल्यू दे दो, डिटेल ज्यादा आपने शो करनी है, ये हाई वैल्यू दे दो। और यहां पे जाके आप ये चेक कर सकते हो। आपने बाउंड्रीज के ऊपर जैसे जैसे आप माउस को मूव करोगे, यू कैन सी। अगर मैं इसका फिल ऑफ कर दूं तो ये जो आपको दिख रहा है, दीज आर स्कल्प वाली, स्कल्प, रिंकल, क्रिस्टलाइज, ये तीन ऑप्शंस हैं जो हम लोगों ने कल जो है वो उसको प्रोसेस कर रहे थे। तो जब कभी आपके पास कोई कंटेंट होता है, चाहे वो टेक्स्ट ही क्यों ना हो, आउटलाइन में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है। जो ये शेप है ना, शेप के ऊपर अप्लाई होता है। ये हम लोग जो लास्ट थ्री टूल्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, स्कल्प है, क्रिस्टलाइज है, एंड रिंकल। कभी जरूरत पड़ जाए, कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप इसको लगा के देखना चाह रहे हो, तो ये मैंने एक सिंपल सी शेप बनाई है, और इसके ऊपर इन टूल्स को अप्लाई करके देख लो एक एक करके। स्कल्प, स्कल्प की डिटेल ऑप्शंस थोड़ा वैल्यू कम ही रखते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कम ही रखो, वरना अगेन आपका जो प्रोसेसर है, चूंकि ग्राफिक कार्ड की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, चूंकि इसने इसको प्रोसेस करना है, तो इसको लाइट वेट कर देते हैं। ये जी रिंकल्स, ये स्कल्प है, सॉरी ये स्कल्प है, ये स्कल्प है। आउटसाइड करोगे बाहर की तरफ स्कल्प्स आ जाएंगे, अंदर करोगे अंदर की तरफ स्कल्प्स आ जाएंगे। ये स्कल्प्स है। अब आपको रखना है, बनाना है, नहीं बनाना, ये आपकी आपकी मर्जी है। इसके अंदर फिलिंग करनी है, फिलिंग कर लो, कोई भी कलर। ये स्कल्प कंटेंट आपका बन रहा है। इसके अंदर आप इमेजेस भी रख सकते हो, इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये स्कल्प आपको क्रिएट कर देता है। तो कंटेंट कुछ भी हो,
ये स्कल्प कर देगा उसको, चाहे आर की क्यों ना हो। ये आर्क है और ये टूल है, स्कल्प इसका नाम है। इस तरह रिंग्स से बनती हुई आपको इसकी सरफेस के ऊपर एक स्कल्प क्रिएट करते हुए वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये इस टूल से आप कर सकते हो। और अगर आपका क्लोज शेप है, जैसे सर्कल है, सर्कल के ऊपर भी आप स्कल्प को दिखा सकते हो। अगर फिलिंग करनी है कर लो, और करने के बाद आप स्कल्प टूल को इस्तेमाल कर लो। अब ये अगर आप बाहर की तरफ रखते हो तो बाहर की तरफ आपको इस तरह स्कल्प बनता हुआ नजर आ रहा है, ये लाइक दिस। और अगर ये आप अंदर की तरफ करोगे तो अंदर की तरफ स्कल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। बस राउंड को ख्याल कर लेना कि राउंड आपका जो है इनसाइड पुश करना है या आउटसाइड करना है, ये अब आपकी मर्जी है। आउटसाइड ये स्कल्प है, इनसाइड ये स्कल्प है। फिलिंग अगर ऑफ कर दोगे तो कुछ इस तरह की सीन, ये स्कल्प का कंटेंट आप इस तरह बना सकते हो जो भी शेप है उसके ऊपर। जहां तक क्रिस्टलाइज है, इससे ये तीनों आपस में काफी सिमिलर इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये आपको क्रिस्टलाइज, जिस तरह आपने देखा होगा कोई आपने ऐड बना रहे हो जिसमें आपने फ्रीज कंटेंट दिखाना है, फ्रीज हुआ कंटेंट दिखाना है, तो क्रिस्टलाइज कर दो। ये क्रिस्टलाइज ऑप्शन इज क्रिस्टलाइज। ये थोड़े से स्पाइक्स बनाता है, ये स्पाइक्स कंटेंट बना देता है। स्कल्प तो थोड़ा सा राउंड शेप में डलता है, ये स्पाइक्स बना देता है। अब ये स्पाइक्स बनाने के लिए आप ये टूल को एक्टिव करो और ये स्पाइक यहां पे आपकी बना देगा ऐसे। इस बस सर्कल का आपने देख लेना कि प्लस आउटसाइड है तो अंदर की तरफ, अगर आउटसाइड है प्लस तो अंदर की तरफ, और अगर आप इसको इनसाइड रखते हो तो बाहर की तरफ। दोनों में फर्क है, मतलब कर्सर की प्लेसमेंट किधर है। ये डिपेंड करता है कि आपने सेंटर पॉइंट किधर रखा हुआ है। सेंटर पॉइंट से बाहर की तरफ आपने उसको रिंकल्स अपना वो बनाने हैं, क्रिस्टलाइज करना है, या अंदर की तरफ करना है। तो इसका मतलब पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप क्रिस्टलाइज टूल को सिलेक्ट करते हो, दिस वन सेकंड लास्ट, तो आपने अपने सेंटर पॉइंट को देखना है, प्लस किधर है। प्लस अगर आप अंदर की तरफ रखते हो तो बाहर की तरफ क्रिस्टल लगेंगे ऐसे। और अगर आप ये आउटसाइड रखते हो प्लस, तो अंदर की तरफ क्रिस्टल आ जाएंगे ऑपोजिट। आउटसाइड क्रिस्टल लगते हैं, अंदर प्लस रखो। और अगर आप इसको वैसे ही बाउंड्री के अलोंग रख के इसको मूव करना शुरू कर, तो ये देखो क्रिस्टल बनते जाते हैं। अब आप इसके अंदर फिलिंग करना चाहो, यू कैन सी क्रिस्टल्स आउटसाइड रखनी है, क्रिस्टल इनसाइड रखने हैं, ये वो आपकी मर्जी है। और ये जो चीज आप बना रहे हो, ये टेक्स्ट के ऊपर भी परफॉर्म करके अपना कंटेंट आप अच्छा बना सकते हो। टेक्स्ट के ऊपर बनाते हैं, जैसे मैं टेक्स्ट लिखता हूं फ्रीज, एक टेक्स्ट लिख लेते हैं फ्रीज, या बिग एफ लिख लेता हूं, बिग एफ। यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको साइज वाइज कर लेते हैं, जरा बिग साइज में कर लेते हैं। और इसके ऊपर आपने क्रिस्टल्स दिखाने हैं, क्रिस्टलाइज करके इसके इफेक्ट्स आपने दिखाने हैं। तो सबसे पहले तो इसको राइट क्लिक करके आउटलाइन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है जी। उसके बाद जो कलर आपको रिक्वायर्ड है, कलर इसका बता दो। उसके बाद आपने टूल को ऑन करना है, टूल का नाम है क्रिस्टलाइज। अब क्रिस्टल्स जो बनाने हैं, अब ये आपने ख्याल कर लेना कि प्लस कहाँ है। अगर तो प्लस बाहर की तरफ है, क्रिस्टल अंदर की तरफ बनेंगे। और प्लस अगर अंदर की तरफ है, क्रिस्टल बाहर की तरफ बनेंगे। और अगर आपने सेंटर में रख दिया तो दोनों तरफ बनेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपने प्लेसमेंट किधर की है। तो बाद का बड़ा अच्छा कंटेंट आप बना सकते हो क्रिस्टलाइज की टूल को इस्तेमाल करके। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा क्रिस्टलाइज कर देगा। क्लिक करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और इसका इसका अगर आपने साइज बड़ा करना है तो आप डबल क्लिक करके इसका साइज विड्थ और हाइट यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो। लाइक ये 35 mm है, मैं इसको 90 mm कर देता हूँ। यहाँ से आप वैल्यू इसकी कम ज्यादा आप कर सकते हो। ये वैल्यू इधर से भी बढ़ा दी, विड्थ बढ़ा दी, हाइट बढ़ानी हाइट भी बढ़ा लो, अगर एक ही बढ़ानी है एक ही बढ़ा लो, आपकी मर्जी है। एंगल देना एंगल दे दो,
एंगल देने के बाद ओके करते ही, इंटेंसिटी अगर ज्यादा कर दोगे तो ये जल्दी जल्दी कर देगा क्रिस्टलाइज। एफिशिएंसी, इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी क्रिस्टलाइज करने की, इंटेंसिटी से बोलते हैं। अब ये देखो, बस ये देख लेना इस डायमीटर में जो भी आएगा, अगर वो सेंटर पॉइंट आपका अंदर की तरफ है तो बाहर की तरफ क्रिस्टल्स बनेंगे। ये क्रिस्टलाइज किया हुआ टेक्स्ट है। बाद का बड़ा अच्छा आप इस पे कंटेंट अपना बना सकते हो। पूरा वर्ड लिखना, पूरा वर्ड लिख दो। फ्रीजर लिखना है, फ्रीज लिखना है, कुछ इस तरह का कंटेंट बनाना है, तो क्रिस्टलाइज में से इंपॉर्टेंट इज पोजिशन। उस डायमीटर के अंदर पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाह्य की तरफ बनाने जनरेट वो भी कर सकते हो, बस इसका देख लेना कि जो सेंटर पॉइंट है वो किस तरफ है। सेंटर पॉइंट से इसने आउटवर्ड क्रिस्टल्स बनाने हैं। और इसी तरह क्रिस्टल के अलावा अगर आप इसको पिछली टूल यूज करना है जिसको मैंने अभी आपको स्कल्प करवाया था, स्कल्प थोड़ा सा डिफरेंट रोल प्ले करता है। अब मैं स्कल्प करता हूं, ये लो, ये स्कल्प, ये कर्व है। यहां अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही, एक तो साइड पे करो, एक और बना लेते हैं, कोई लेटर बनाना है लेटर बना लो, अगर आपने कोई शेप बनानी है शेप बना लो। और स्कल्प अगर आपने क्रिएट करना है तो इसमें भी आपका उसी तरह जिस तरह क्रिस्टलाइज में होता है, इसमें भी कोई सीन इस तरह का है, स्कल्प। अब ये स्कल्प जो है, इसको मैं जरा गोल कर लेता हूं डबल क्लिक करके। गोल करने के लिए विड्थ और हाइट सेम देनी पड़ेगी आपको। ये मैं कर देता हूँ 40-40 कर देते हैं, चले 40-40 करके ओके कर दिया, ये गोल हो गया। अब आप सेंटर पॉइंट किधर है, अगर तो आप इसके स्कल्प कांटेक्ट इनसाइड लेके आना चाह रहे हो, इनवर्ड करना है या आउटवर्ड करना है। अगर आउटवर्ड करना है, प्लस को अंदर की तरफ ले आओ। क्रिस्टल में स्पाइक्स बनती हैं शार्प, इसमें थोड़ा सा गुलाई में बनती है। और अब आप अगर इसको बाहर की तरफ रखोगे, ये देखो, ये स्कल्प सा बाहर की तरफ को, बाहर की तरफ, मतलब जिस तरफ प्लस है ना, उस तरफ आपके एजेस को लेके आ रहा है। ये स्कल्प, और साथ में आपके वो था क्रिस्टलाइज। अब आपने स्कल्प का कंटेंट क्रिएट करना है, टेक्स्ट पे करना है, टेक्स्ट पे कर लो। लास्ट ऑप्शन जो है इस टूल के अंदर, रिंकल्स हैं, झुर्रियां जिस तरह नहीं होती कंटेंट के ऊपर आप डालना चाहो, तो रिंकल मैंने शायद कर लिया था ना, रिंकल्स। रिंकल्स अगर आप, हाँ, रिंकल सिंपल ये करता है कि इसमें भी इसी तरह आपका सेंटर पॉइंट, और ये आपके जो आउटलाइन होती है ना उस पर रिंकल्स डालता है, ऐसे रफनेस डाल देता है। बड़ा स्मूथ सरफेस था थोड़ी देर पहले तक, लेकिन अब क्या हो गया, आपने रिंकल्स के थ्रू उसको जो है वो खुरदरा कर दिया, रफनेस कर दी। तो ये आमतौर पे इसको आप इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को इस तरह बनाना चाहो बना दो। और अगर आप इसके अंदर इमेज पुट करना चाहो, वेरी सिंपल, इमेज ले आओ उसके अंदर रख दो, इमेज ले आओ उसके अंदर प्लेस कर दो। बाद का ऐसे भी आपको स्केचेस होते हैं, कोई ऐसा कंटेंट होता है जिसमें आप अपने जो सरफेस को थोड़ा रफ करके उसके अंदर प्लेस करना चाह रहे हो समथिंग, कोई सीनरी है, कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, उसको आप यहाँ पे ब्रिंग ऑन करो और लेके आओ। और लेके आने के बाद असूल याद रखना कि शेप नीचे होनी चाहिए कि ऊपर होनी चाहिए, मैं भूल जाता हूँ। दोनों को सिलेक्ट करना जरूरी, Ctrl+7, ठीक है। ये क्लिप कर दिया इसने। शेप या इमेज नीचे होना चाहिए, शेप जिसके अंदर आपने क्लिक करना है वो ऊपर होनी चाहिए। और अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहो, नीचे कवर करना चाहो, ये लो, तो अगर आप देखो, ये आपका बड़ा खूबसूरत सा एक लैंडस्केप कैप्चर किया गया इनसाइड। और उसके बाद बाकी आपके टाइटल वाइटल लगाने हैं, कोई टेक्स्ट राइटिंग करनी है, ये लो कर लो। तो बाद में ऐसे पेजेस बनाने पड़ सकते हैं आपको, जिसमें ये आपके लिए बहुत अच्छा व्यू एक जनरेट करेगा। आप उसको स्मूथ भी कर सकते थे,
जो आपका स्मूथ होता है, आप उसका जो आउटलाइन है, को स्मूथ रखना चाहो स्मूथ रख लो, रिंकल्स करने हैं, क्रिस्टलाइज करना है, या आपने उसको जो है वो रिंकल, क्रिस्टलाइज और तीसरा क्या था, आखिरी वाली तीन ऑप्शंस, स्कल्प, तो बहुत अच्छा कंटेंट बन सकता है। बालों का तो आपको सरफेस को रफ करना होता है, क्रिस्टलाइज करना होता है, स्कल्प ही करना होता है, तो ये आप कर लो इस तरह। दिस इज टूल, ये हो गया कंप्लीट। सर ये इमेज इसके अंदर कौन सी कौन सा लेके आएगा? इमेज, आपने इमेज को रखना है नीचे, दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+7, या ऑब्जेक्ट मेन्यू में क्रिएट क्लिपिंग मास्क, दोनों तरह कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट करना जरूरी है। फिर यह है क्लिपिंग मास्क मेक करना होता है। और अगर आपने इसको रिलीज करवाना है, एडिट करवाना है, वो भी कर सकते हैं। रिलीज करने के लिए आपने इसको क्लिक करना है, इमेज को, सॉरी ये जो आपका कंटेंट है, इसको अगर आप चाह रहे हो छोड़ दो, उसको निकाल दो बाहर इमेज को, तो ये रिलीज करवा लो, क्लिपिंग मास्क में ये रिलीज, ये रिलीज कर दिया, ठीक है। मतलब आपको कुछ और रखना था, वो नहीं करना था, कर सकते हो। ये लो, दोबारा मैं कैप्चर करवा देता हूँ, ऑब्जेक्ट में और ये इसका कंटेंट आ गया, ठीक हो गया। कभी अगर आप समझते हो कि आपके लिए ये कुछ कंटेंट बनाने में आपको हेल्प कर रहा है, तो आप इसको इस तरह बना के दिखा सकते हो। अच्छा, ये हो गया जी टूल खत्म, ये हो गए सारे टूल, आसान से थे। पकड़ एंड प्लॉट हमने कल देख लिया था, ट्रेल हमने देख लिया था। मैं ये आपको कहूं कि अगर आप इसके ऊपर दो दो तीन तीन ऑप्शन को अप्लाई करना चाहिए, कर दो। मैंने रोका थोड़ी है, मैं तो एक एक करके सिर्फ दिखा इसलिए रहा था, अलग अलग मैं आपको करके परफॉर्म करके दिखा रहा था। लेकिन अगर आप चाहो कि वाप भी करना है, ट्विरल भी करना है, पकड़ भी करना है, और एक ही शेप को करना है, कर लो। वो रोकता थोड़ी है, वो तो मैंने नहीं किया। अगर आपने करना है कर लो, आप अपनी शेप को पकड़ो और उसके ऊपर जो भी आपने उसको एक्शन करना है कर लो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि ये एक सिंपल सा सर्कल है, ठीक है, और अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, आपने वो पीएसओ का लोगो देखा होगा, हैं, पीएसओ का लोगो देखा होगा, उसमें भी आप ये वार्प शार्प के थ्रू उसको बाहर की तरफ पुल कर सकते हो अपने बाउंड्रीज को। अगर आप पीएसओ का लोगो देखो, पीएसओ लोगो, ये इसमें ये जो आपका बना हुआ है ये क्या है, आप एक सिंपल सा सर्कल बनाओ, सर्कल बना के वार्प को पकड़ के बाहर की तरफ पुश कर दो, बाउंड्रीज को बाहर की तरफ निकाल दो, हो जाएंगी। स्टार सा बना हुआ नहीं नजर आ रहा है येलो कलर का, वो आप इससे बना लो। सर्कल डार्क ब्लू बनाना कोई मसला नहीं, ऊपर मून बनाना कोई मसला नहीं, पीएसओ लिखना मसला ही कोई नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम क्या थी, जो नीचे आपका जो लिक्विड के शो कर रहा है उसको फ्लोट करते हुए, फ्लो करते हुए दिखा रहा है फ्यूल को, वो येलो कलर का सिंबल है। येलो कलर के सिंबल में वो स्टार काइंड ऑफ मटेरियल है। आप सिंपल स्टार लगा के उसको ऐसे ऐसे कर लो, जिगजैग वार्प करके। ये जितने टूल सिखाए हैं इससे आप मदद लो, उसको बनाने के बाद सारे को उठाओ और क्लिप कर दो उसके अंदर, क्लिपिंग मास सर्कल में क्लिप करवा लो। ये अगर इसका प्रैक्टिकल डेमो देखना है तो ये मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपका कंटेंट है, ठीक है, इस कंटेंट को आपने अच्छे तरीके से बनाया यूजिंग दीज टूल जो अभी आपको सिखाए हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर वाप को हम इस्तेमाल करते हैं, वाप, ये लो, जैसी शेप बनाना चाहो बना लो, पीछे करना पीछे कर लो, आगे करना आगे कर लो, कोई मसला ही नहीं है। ये जब कर लिया है, इसको एक सर्कल बनाओ और सर्कल के अंदर पुट कर दो इसको। क्या ख्याल है, एक सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल हमने बिग सर्कल बनाया, गोल सा, इसका कलर वलर डार्क दे देते हैं अगर आप डार्क करना चाह रहे हो, ठीक है। और इसके इनसाइड इसको हम क्या करते हैं, क्लिप कर लेते हैं। सर्कल को ऊपर रखता हूं, लेयर पैनल में जाते हैं, वो जो जिगजैग बनाया है इसको ऊपर रखता हूं इसके, ये लो,
रखने के बाद आप इसको दिखाना चाह रहे हो इसके इनसाइड, इतने हिस्से को, ठीक है, इतने हिस्से को, दोनों को सिलेक्ट करो, कंट्रोल 7 कर दो। और कलर, अगर आप इसको कह रहे हो कि कलर इसका ऐसा हो, तो एक काम हम ये कर सकते हैं, इसकी एक कॉपी बना लो ऑल्ट के साथ, ठीक है। कॉपी बनाने के बाद इसको इसके अंदर आप क्लिप करके रख सकते हो। क्लिप करने के लिए आपने, अच्छा इसको उसके अंदर कर लो या इसको उसके साथ कर लो, जैसे आप पसंद करो। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ये क्लिप किया जा सकता है इनसाइड दिस, कंट्रोल 7 है। कलर इसका कर देते हैं जनाब, मैंने उल्टा कर दिया, कलर इसका कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं येलो, ठीक है, येलो कलर कर दिया। और ये जो आपका कंटेंट है, इसके अंदर दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल 7 कर देते हैं। और सर्कल एक बना दो, उसके नीचे रख दो। इसका तरीका ये हो सकता है कि आप दो सर्कल बना लो, ये देखो, सिंपल एक सर्कल बनाते हैं पहले, राउंड सा, ठीक है। इसको हमें बिलो रखना है, कलर कर देते हैं ये, इसको रख देते हैं इधर साइड पे, इसकी कॉपी ले लेते हैं और इसको कलर कर देते हैं येलो। अब आप अपना जो भी बनाना है वो आप ड्रॉ कर लो, लाइक जो आपने कंटेंट बनाना है, स्टार से बनाना है स्टार बना लो, अगर इसी को यूज करना है इसी को यूज कर लो। इसका कलर जो मर्जी कर दो, कलर तो होना है जो सर्कल का है, सीधी सी बात है। जो आपका लेफ्ट साइड पे सर्कल बना है इसका कलर उसने पिक कर लेना है। जहां तक वाप करना है वो आप इससे कर लो, जो भी शेप वेप देनी है आप दे दो। अब इन दोनों को सिलेक्ट करो, देखो यहां रखो, और नीचे और ऊपर दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 7 कर दो, ठीक है। और इसको ले आओ और यहां रख दो, और उसको ठीक कर लो, या सर्कल को, या इसको आप पुश बैक कर सकते हो। वो मैंने कुछ ज्यादा ही बाहर निकाल दिए, तो ये आपको एक इल्यूजन है, दिखाने का एक तरीका है, बनाने का एक तरीका है। तो वो जरा आपने माइंड को अप्लाई करना है कि यार किसको किस तरह कैप्चर करके कैसे दिखाना है सेम कंटेंट इस तरह का जो ये नजर आ रहा है। वो मैंने थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर दिया, छोटा बना लेते हैं। छोटा सर्कल बना लो, उसके ऊपर एक्शन कर लो, और उसको आप बड़ा कर लो, ये देखो। हाँ वो नीचे वाले को बड़ा कर लेते हैं ना सर्कल को, नो प्रॉब्लम, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो। और इसके अंदर इसको पुट कर देते हैं। इसको अगर आपने थोड़ा पीछे भी पुश करना है पीछे पुश कर दो, ऐसे, ठीक है। तो ये आप इस तरह इसको दिखा सकते हो साइड के ऊपर, बल्कि इसकी बाउंड्री को तो टच ही करना पड़ेगा ताकि वो गुलाई में खराब ना हो जाए। साइज अंदर वाले को छोटा कर लेते हैं। बाकी ये मून बनाना, पीएसओ लिखना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।